तो भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज संसार अनुप्रेक्षा में पंच परावर्तन का वर्णन पूर्ण हो चुका है। अब अंतिम दो गाथाएं बाकी है। थोड़ा सा आगे जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पंच परावर्तन में। तो द्रव्य परावर्तन के बारे में कौन बताएगा? द्रव्य परावर्तन के बारे में जल्दी जल्दी पूरा का पूरा सारी परिभाषाएं उसमें आनी चाहिए, भले आगम के शब्द ना होवे, किंतु कंसेप्ट स्वरूप, जितना सारा स्वरूप है वो सारा का सारा स्वरूप उसमें आना चाहिए। कौन बताएगा फटाफट? हाथ ऊपर आने चाहिए अब तक। द्रव्य परावर्तन। चलो प्रश्न को छोटा कर देते हैं, ठीक है। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? इतना छोटा छोटा करेंगे तो भी चलेगा ना। हाँ, हल्का बढ़ जाते दीदी। एक मिनट एक मिनट। आप लोग ना वीडियो इतने घूमते रहते इधर उधर। बोलिए। हाँ, हल्का बढ़ जाते दीदी। हाँ, पुद्गल परावर्तन बोलते बहुत हैं। बढ़िया। पुद्गल परावर्तन। अब आप दीदी आप ही बताइए इसके दो भेद। पुद्गल परावर्तन नो के दो कर्म भेद। परावर्तन और कर्म परावर्तन। नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन, कर्म। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या है ना, सब लोग अभी वृद्ध हो चुके हैं, और वृद्ध को बड़े बड़े ग्रास जो है वो उसका पाचन नहीं होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? तो इसलिए थोड़े छोटे 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 ग्रास करके तो आप खाते हो। तो इसलिए छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए प्रमोद जी, अब आगे नो कर्म परावर्तन के बारे में क्या कहोगे? प्रमोद जी नेटवर्क शायद स्लो है आपका। मीनाक्षी दीदी तब तक बताए। ज्ञानावरणादि 8 कर्म को ग्रहण करना, गृहित अगृहित और दीदी मैंने नो कर्म परावर्तन पूछा था, मैं दूसरे किसी के पास जा रहा हूं। नो कर्म परावर्तन, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। हम एक्यूरेट ही चाहिए अब मुझे। अब दो नहीं तीन ग्रंथ के आप पाठी हो, ठीक है ना। चलो, कौन है तीसरा? पूर्णिमा दीदी। और पीडीएफ में ज्यादा कुछ नहीं है, आपके दिमाग में है, मुझे मालूम है। मुझे गारंटी है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा। बोलिए, अनम्यूट कर लो। नो भैया जी वंदना। हम्म। नो कर्म परावर्तन। हम्म। आ, ध्यान नहीं देखो, आ रहा। सबसे सबसे इजी बात क्या है? सबसे पहले तो नो कर्म क्या है उसको समझ लो, है ना। नो कर्म में क्या आता है बताओ? राग देश आदि नहीं। नो कर्म किसे कहते हैं? अगर ये पता नहीं है तो द्रव्य नो नहीं कर्म नहीं, परावर्तन नहीं समझेगा। नहीं वो 3 वर्गणा आती है ना। हाँ। औदारिक वैक्रिक और आहारक। हाँ, तो इन्हें क्या कहते हैं? आहार वर्गना कहते हैं। इनका समुच्चय नाम क्या है? ये कौन से ग्रुप की है? 23 वर्गनाओं में से आहार वर्गना। आहार वर्गणा के, हाँ। अच्छा, अब ये आहार वर्गना कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, क्या है? आहार वर्गणा तो ये पुद्गल की है ना। पुद्गल है। तो पुद्गल के साथ उसके स्वभाव कौन सा होगा? पुद्गल के पास कौन से गुण होंगे? स्पर्श रस गंध वर्ण। बस, है ना। तो इसका मतलब है शुरुआत यही से होगी कि एक तो हमें ये आहार वर्गना की चर्चा करनी है। आहार वर्गना के साथ साथ में नो कर्म मतलब क्या क्या है? कि ये आहार वर्गना जो है ये हमारा शरीर बनाती है, और आहार आहार वर्गना जो शरीर बनाती है पुद्गल है, इसलिए इसके बाद रूप रस गंध वर्ण है। अब इनके 3 प्रकार होते हैं। पुद्गल परावर्तन में इनके 3 प्रकार माने गए हैं। कौन से 3 प्रकार है ये पूर्णिमा दीदी? चलो सुनीता बस दीदी आप बताओ। एक मिनट। हाँ, भैया वंदना भैया, ग्रहित अग्रहित और मिश्र वर्णन। बहुत बढ़िया। ग्रहित, अग्रहित और मिश्र। अब एक एक का स्वरूप बताइए। ग्रहित किसे कहते हैं, अग्रहित किसे कहते हैं, और मिश्र किसे कहते हैं? ग्रहित वर्गनाएं जो मैंने अनंत बार ली है वो ग्रहित। अग्रहित यानी जो अभी तक ली नहीं वो अग्रहित। और दोनों का कॉम्बिनेशन में मिश्र। चलिए। मि- अच्छा, देखो अभी एक बहुत बेसिक मिस्टेक इसमें हो रही है, ये अधूरापन है इसमें, है ना। अब अगर आप वैसे तो माता बहनों को नहीं पूछा जाता है आपकी उम्र क्या है, ठीक है, किंतु अगर कोई पूछ ले वे आपकी उम्र क्या है, तो आप इस भव की बताएगी उम्र, या पिछले कई 4-5 भवों की मिलकर के उम्र बताओगी? इसी वो की इसी बताऊंगी। उम्र की ना। मतलब आपने उसके लिए कुछ ना कुछ तो आदि, कुछ रेफरेंस मार्क, कहीं से तो किसी विवक्षा से आपने बताया कि ये मेरी उम्र इतनी इतनी है ना। वैसे ये जो 3 वर्गणाएं होती है, ग्रहित, अग्रहित और मिश्र, इनको किसी विवक्षा से बताया जाता है। और कौन सी विवक्षा है? कब से आपने उसको ग्रहण नहीं किया है या कब से उसको ग्रहण किया है।
तो ये परावर्तन जो विवक्षित परावर्तन शुरू हुआ है, उस विवक्षित परावर्तन, विवक्षित मतलब जिस परावर्तन की बात चल रही है, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे करे हैं, उसमें से किसकी चर्चा कर रहे हो? नो कर्म वर्गना अगर को मान लो गृहीत पिछले वर्गना। परावर्तन में, पिछले पुद्गल परावर्तन में अगर मैंने उस वर्गना को लिया था, किंतु इस परावर्तन शुरू होने के पश्चात मैंने अभी तक उस वर्गना को ग्रहण नहीं किया है, तो वो मेरे लिए अग्रहित हो जाएगी। भले मैंने पहले ग्रहण की हो, किंतु अभी ये परावर्तन शुरू होने के बाद मैंने पहले क्या नहीं, अग्रहित है। ठीक है, ये परावर्तन शुरू होने के पश्चात क्या मैंने उसको लिया है? हाँ लिया है, तो वो ग्रहित हो गई, भले पहले ली थी कि नहीं ली थी मेरे को नहीं मालूम। तो इस परावर्तन से, तो विवक्षित परावर्तन से, विवक्षित परावर्तन शुरू होने के पश्चात जो आहार वर्गना जीव ने ग्रहण की है वो ग्रहित वर्गना कहलाती है, जो वर्गना ग्रहण नहीं की है वो अग्रहित कहलाती है। और दोनों जब, दोनों प्रकार की जब मिश्र वर्गनाएं जब हम लोग लेते हैं या दोनों को मिक्स करके लेते हैं, तब उसे मिश्र वर्गना कहते हैं। क्लियर है सबको? एक्यूरेसी अपने उत्तर की, आपके सबको इसके उत्तर पता है, सिर्फ एक्यूरेसी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि चिंतन में बीच में ब्रेक लगा है। भाव परावर्तन पढ़ते वक्त भव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन हमारी दिमाग से छूट गए हैं, बस इसीलिए ये प्रश्नोत्तर है इस सारा रूप से। क्योंकि अभी 72 नंबर की गाथा जो आएगी ना, वहां पर आचार्य भगवान इसका बिल्कुल उपसंहार करने वाले हैं, मतलब सबका निचोड़ बताने वाले हैं। तो निचोड़ सुनने से पहले, निचोड़ का अभ्यास करने से पहले एक बार चिंतन तो कर ले। आया ना? अब यहां तक आपको क्या कह दिया है, रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए जितना सामग्री लगती है वो सारी आपके सामने ला करके आपके किचन ओटे पर रख दी है। अब रोटी कौन बनाएगा? सारी सामग्री आ गई कि नहीं आ गई है? अरे, नौ कर्म परावर्तन किसे कहते हैं, उसमें कौन सी वर्गना लगती है, उसमें से 3 प्रकार की क्या होती है, उसमें रूप रस गंध वर्ण होता है, ये सब कुछ आ गया है। बस अब एक लाइन में इसको पिरोना है। स्वाति कद्री दीदी, जमेगा? प्रयास करते हैं दोनों मिलकर के, चलिए अनम्यूट तो कर लो। हाँ, बोलिए, आपको कितना याद आ रहा है नौ कर्म परावर्तन का, आप बताइए, आगे का हम जोड़ लेंगे। क्योंकि जितना आ रहा है उतना बताने के लिए भी तो गोडाउन में जाकर के चेक करना पड़ेगा और चिंतन चालू करना पड़ेगा। बताओ कितना याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ तो कुछ याद आ रहा है, थोड़ा बहुत, एक आध शब्द, 2 शब्द। कृपया करके अभी पीडीएफ को मत टटोले, क्योंकि अगर आप पीडीएफ की तरफ जाओगे तो आप बैसाखिया साथ ले रहे हो। मराठी में कुबड़े बोलते हैं ना, जो व्यक्ति को चलने के लिए नहीं आता वो सहारा के लिए बैसाखिया लेता है। वो अभी पीडीएफ बैसाखी है, अभी नहीं चाहिए पीडीएफ हमको, अभी हमको इसको यूज करना है। क्योंकि आप कैलकुलेटर की तरफ गए तो पहाड़े भूल गए, आप पीडीएफ की तरफ गए तो जितना भी आपके दिमाग में चिंतन कर चलने वाला था वो आपने बिल्कुल काट दिया, वो नहीं चलेगा। प्रमोद जी, क्या कह सकते हो आगे? मैं थोड़ा सा हट गया था अभी 5 मिनट में ना इधर। कोई बात नहीं, हम लोगों ने सारी रोटी की तैयारी करी है, आपको अभी बेल करके सिर्फ तैयार सेकनी है और कुछ नहीं कर दी है। तो हम लोगों ने द्रव्य नो कर्म परावर्तन में नो कर्म किसे कहते हैं वो देख लिया, कौन सी वर्गना में है, ग्रहित अग्रहित मिश्र वर्गना किसे कहते हैं वो भी देख लिया, रूप रस गंध वर्ण उसे स्वभाव होते हैं ये भी सब देख लिया। अब आपको इस सबको बना करके परिभाषा तैयार करनी है कि नो कर्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं, उसकी विधि बतानी है बस। नौकरों पर परावर्तन ये है, जीव के द्वारा जो है ये गृहीत और गृहीत और मिश्र, इस लोक की जितनी भी वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणाएं हैं, उन सबको ग्रहण करके छोड़ के पुनः जो है उन्हीं वर्गणा मतलब को ग्रहण करे। वो जब पूरा चक्र पूरा हो जाता है तो वो नौकर्म परावर्तन। रोटी तो बन गई, किंतु ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना है, थोड़ा सा गोल बना देते हैं। आपने बना तो ली काफी कुछ, वो थोड़ी सी और ऐसी वाली परोसी नहीं जा सकती है ना? तो थोड़ा सा आपने बहुत सारी चीजें बता दी, बट थोड़ा बहुत रह गया। दीपा दीदी, चलिए अब आप बताइए। विवक्षित परावर्तन शुरू होने के वक्त जो प्रथम समय में जो जैसे जिस स्वरूप की, जिस गुण की और जिस संख्या में
जो वर्गना ग्रहण की है वैसी ही दूसरे समय में क्या नहीं, वो छोड़ देने के पश्चात। अब छोड़ने छोड़ के बाद देने आगे इमीडिएट तो आने वाली नहीं, वो पक्का अनंत काल के बाद ही आएगी, तो छोड़ इसलिए जब देने के आएगी सब बाद आएगी। छोड़ देने पर जब वैसे ही स्वरूप की वैसे ही संख्या में और वैसे ही गुण की। गुण की जब वो वर्गना ली जाएगी तब वो उस परावर्तन में गिना जाएगा, चलिए, नहीं तो गिना नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब काफी कुछ गोल तो बन गई है, काफी कुछ गोल तो बन गई है। अब ये गोल में अगर चपाती देंगे, लच्छा पराठा देंगे, मिस्सी रोटी देंगे, क्या पूरन पोली देंगे, क्या खवे की पोली देंगे, क्या गुल की पोली देंगे, अलग अलग प्रकार की पोलियां बनती है ना, चपातियां बनती है, रोटियां बनती है। अब इससे अगर दूसरा दे तो मेहमान ज्यादा खुश होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो और अब इसमें और कुछ कोई जोड़ना चाहता है? काफी चीजें वैसे आ चुकी है कि जैसे ही जो विवक्षित द्रव्य परावर्तन की शुरुआत में, उद्गमो कर्म परावर्तन की शुरुआत में जिस प्रकार की आहार वर्गना, फिर उसमें औदारिक है, वैक्रिक है, या फिर आहारक शरीर की है, इनमें से ग्रहित अग्रहित मिश्र, ये जो क्रम लगा हुआ है, उस क्रम से, क्योंकि दीदी ने सारी चीजें बता दी थी, उसका जो 24 कोटे का जो क्रम है, उस क्रम का भी उल्लेख इसमें होना चाहिए, है ना? क्योंकि वहां पर आपको मालूम है क्या क्या था वो, अग्रहित अग्रहित मिश्र, फिर अग्रहित अग्रहित मिश्र, और फिर अग्रहित अग्रहित ग्रहित। इस प्रकार से पहले 3 कोटे आए थे, मतलब एक क्रम था। तो क्रम से, विवक्षित क्रम से, जो क्रम विवक्षित विवक्षा में है, उस विवक्षित क्रम से जिस प्रकार की ली थी, जिस संख्या में ली थी, जिस स्वरूप में ली थी, जिस गुण के साथ ली थी, वैसे ही जब जीव वापस ग्रहण करता है, तब तक का जो काल है वो नो कर्म पुद्गल परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ये सारी इतनी तो कम से कम चीजें आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये हो गया नो कर्म पुद्गल परावर्तन। अब थोड़ा सा, अब आपको पता तो चल गया कि भैया किस तरीके की रोटी परोसनी है। अब थोड़ा कर्म परावर्तन के बारे में बताइए। कर्म परावर्तन के बारे में थोड़ा बहुत चेंज करना है, ज्यादा तो करना नहीं है। एक बार आप लोग प्रयास कर लो, सुजाता शाह दीदी। आत्म्याच्या योग परिणामाच्या भावाला नवकर्म योग कर्म म्हण. दीदी, आपने प्रश्न सुना मैंने क्या कहा था? कर्म कर्म नहीं परावर्तन, हाँ, कर्म परावर्तन की हम बात कर रहे हैं। कर्म पुद्गल परावर्तन। अब बोलिए, कर्म पुद्गल परावर्तन का स्वरूप क्या होगा? आत्म्याच्या योग परिणामाच्या द्वारे कर्म कार्मन वर्गना कर्मरूपी बनून आत्म अब सबसे नाम कर्म सबसे पहले तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बंद कर दो। सबसे पहले जो जिस नाम चीज कर्म को पढ़ रहे हो उसको बंद कर दो। हा नाम कर्म च्या उदयाने होत. दीदी नहीं, अब हम लोग चर्चा किस चीज की कर रहे हैं, देखो आप क्या पढ़ रही हो, देखो, है ना? इसीलिए मैं बोलता हूं कि वो जो सामने रखी हुई चीजें है ना, वो अभी नहीं देखने की है। मेरे साथ मैं जो बोल रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देकर के करो। महेंद्र कुमार जी, बोलिए। बनना हुई हम्म। जो जो एक कर्म मिनट, मतलब एक मिनट साहब, अभी भी जो लोग इस चर्चा में भाग ना लेकर के वो पीडीएफ को ढूंढ रहे हैं, मैं उनके लिए वापस और एक बताता हूं। अगर आप फिर अभी भी इस चर्चा को ना सुनते हुए, क्योंकि इस चर्चा में आपको उत्तर तक कैसे पहुंचा जाता है ये विधि बताई जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, कोई नहीं सिखाता ये चीजें। आप रटना सीख जाओगे, चिंतन करना भूल जाओगे। इसलिए अभी भी ध्यान दे दो। पीडीएफ में आप बरसों से आपके पीडीएफ में है, फिर भी आपको नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया वो सोच लो। बोलिए महेंद्र कुमार जी। वन
कर्म कर्म पुद्गल वर्गना का मतलब आशय है कि जीव जो मतलब लेशा भाव योग और कषाय के भाव से जो भी मतलब कर्म कार्य करता है या जो परिणाम अपने रखता है, उस हिसाब से जो कर्म उदय में आते हैं, वैसे के वैसे ही कर्म फिर मतलब जब उदय में मतलब उदय में या बांधता है, उस काल को कर्म परावर्तन काल देखो, कहते इसमें लेश्या की कोई जरूरत नहीं है, कर्म के उदय की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमें क्या है, जैसे हमने पहले नो कर्म वर्गना को ग्रहण किया था, उसकी जगह पर दो तीन वर्गों, आप ही दो तीन शब्द जो है ना उसको रिप्लेसमेंट करनी है। हमने क्या कहा था, विवक्षित परावर्तन की शुरुआत में जीव ने जिस प्रकार की, जिस स्वरूप की, जिस संख्या की, जिस गुणों की आहार वर्गना को ग्रहण किया था, अब इसकी जगह पर क्या कहेंगे, कार्बन कर्म वर्गना को ग्रहण किया था। अब कार्बन वर्गना को ग्रहण कर दिया था, तब यहां पर और क्या आप जोड़ सकते हो, चाहिए तो समय प्रबद्ध को बोल सकते हो। प्रथम समय प्रबद्ध में जिस प्रकार की विवक्षित परावर्तन से शुरुआत में प्रथम समय प्रबद्ध में आत्मा ने, उस जीव ने जिस प्रकृति की, जिस स्थिति की, जिस अनुभाग की, जितनी संख्या में, मतलब चार प्रकार के बंध आ गए। कार्बन वर्गना ग्रहित अग्रहित मिश्र, इस प्रकार में से जिस प्रकार की कार्बन वर्गना को ग्रहण किया था, उसी प्रकृति की, उसी स्थिति की, उसी अनुभाग की, उतनी ही संख्या में ग्रहित अग्रहित मिश्र के क्रम से, विवक्षित क्रम से जब वो ग्रहण करता है, तब तक का काल कर्म पुद्गल परावर्तन का काल कहलाता है। पहले जितना था उतना ही रखा है, बस उसमें दो तीन चीजों की चेंज कर दी। सबको समझ में आ गया। आर वर्गना की जगह पर कार्बन वर्गना आ गई। वहां पर हमने विविध गुणों की, स्वरूप की कही थी। अब यहां पर क्या है, कार्बन वर्गना अनुभाग कोई कई प्रकार की है, किंतु वहां पर बंध की अपेक्षा से ग्रहण कर रहा है, मतलब क्या है, आत्मा के साथ जुड़ रही है, मतलब बंध की चर्चा चलेगी। अब जब बंध की चर्चा चलेगी तो चार प्रकार के बंध की चर्चा चलेगी, मतलब जिस प्रकार की प्रकृति, जिस प्रकार की स्थिति, जिस प्रकार का अनुभाग, जितनी संख्या, मतलब प्रदेश, क्वांटिटी, ये चार चीजों का वर्णन कर लो। और फिर ग्रहित अग्रहित मिश्र के विवक्षित क्रम से जो 24 कोटा बना है, फिर से वो वही ले लेगा। तब तक का काल क्या कहलाएगा, कर्म पुद्गल परावर्तन कहलाएगा। ठीक है सबको, चल बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्षेत्र परावर्तन की तरफ। क्षेत्र परावर्तन, इसमें दो भेद, सुनीता उकलकर दीदी, दो भेद कौन से है, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। स्वक्षेत्र परावर्तन, परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन में किस आधार से वर्णन होता है, वर्णन बाद में करना, किस आधार से वर्णन होना है, उसके घनांगुल के असंख्यातवें भाग अवगाहना। हमें वर्णन वो वाला गणित की जरूरत नहीं है यहां पर। स्व क्षेत्र, स्व क्षेत्र मतलब क्या है, मैं जितना क्षेत्र घेरता हूं वो, घेरता मैं हूँ मतलब उस आत्मा, अपेक्षा से। आत्मा कितना क्षेत्र घेरता है, जितना कि वो शरीर, शरीर में है। हम्म, तो बताइए, शरीर प्रमाण। हाँ, मतलब अवगाहना बोले अपने कि शरीर की अवगाहना प्रमाण, हाँ, इस अवगाहना प्रकार से प्रमाण। स्वक्षेत्र परावर्तन में वर्णन होगा। और पर क्षेत्र परावर्तन में, अब पर है, पर मतलब आकाश के अलग अलग प्रदेशों के ऊपर जन्म लेने की अपेक्षा, अपेक्षा। यहां पर क्या है, पर क्षेत्र परावर्तन में वर्णन होगा। बस वर्ण दोनों में हमको भूमिका तो समझ में आ गई। अब बेल लो रोटी, कौन बेलेगा अभी नया, हेमांगी दीदी कर लो। कोई जीव सबसे जघन्य अवगाहना लेकर जन्मा और उस आयु को पूर्ण किया। फिर एक दूसरे भव में एक प्रदेश और ज्यादा अवगाहना लेकर जन्मा और वही आयु को पूर्ण किया। फिर से एक जघन्य एक प्रदेश ज्यादा अवगाहना लेकर जन्मा और वो आयु को पूर्ण किया। इस तरह से हर एक जन्म में एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते जब उसकी उत्कृष्ट अवगाहना की आयु धारण करके पूर्ण करेगा, तब उसका एक क्षेत्र अवगाहना वो पूर्ण होता है। और बीच में अगर इधर उधर ज्यादा मतलब दूसरी आयु धारण किया तो वो गिनी नहीं जाएगी।
उसका समय गिना जाएगा, किंतु उसके बाहर गिने नहीं जाएंगे, वो क्रम नहीं गिना जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज सिर्फ बच गई है दीदी के बाद द्वारा बताने के लिए। सर्वजगन्य और सर्व उत्कृष्ट तो उन्होंने शब्द लगा दिए थे, अब वो कौन से जीव की होती है उतना बता दो, ताकि पूरा का पूरा उत्तर हो जाए। बाकी सारी चीजें तो आ गई इस पे, हाँ या ना? बोलो दीदी, सर्वजगन्य अवगाहना किसकी होती है और सर्वोत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? बस दो जीवों के नाम बता दो। बताओ, मैं बताओ भैया। आप ही को बता रहा है, आप ही का माइक अनम्यूट है, बोलिए। हाँ, रुजुगति से जन्मा, जन्म के तीसरे समय में सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव की आयु जगन्य, मतलब अवगाहना सबसे जगन्य होती है। सबने सुना? एक शब्द बच गया है, एक शब्द बच गया उसमें। निगोदिया जीव, लब्ध हाँ, पर्याप्त निगोदिया। चलिए बहुत बढ़िया। एक तो है रुजुगति से जन्मा, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्त जीव, अपने जन्म के तीसरे समय में स्थित, उसकी सर्वजगन्य अवगाहना होती है। और उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट, अवगाहना स्वयंभू रमण में जो मत्स्य है, महामत्स्य, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। अब दोनों की संख्या बता दो, कितनी अवगाहना सर्वजगन्य में आती है और कितनी अवगाहना उत्कृष्ट की होती है? मीना विनायका दीदी। घनांगुल घनांगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण किसकी है? पूरा सबसे पूरा सूक्ष्म, बताओ। सूक्ष्म निगोदिया जीव की। सर्वजगन्य अवगाहना, किसी भी हाँ। जीव की सर्वजगन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। बहुत बढ़िया। और उत्कृष्ट, महामत्स्य की अवगाहना 1000 योजन ऊंचा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा कह दो, चलो। मोटा। लंबा चौड़ा मोटा तीन कह सकते हैं, ठीक है। ऊंचा की जगह लंबा चौड़ा मोटा। इसकी जगह पर, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, ये भेद रूप बता दिया, किंतु इसको क्या कह सकते हैं घनांगुल की भाषा में? कितना हो जाएगा? महामत्स्य, जैसे आपने सर्वजगन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण बताई है, वैसे महामत्स्य की अवगाहना घनांगुल की भाषा में उसके प्रमाण में कितनी होगी? कितनी होगी? प्रमोद जी का हाथ ऊपर है, एक और। पूर्णिमा दीदी, दो। डॉक्टर चंदा जैन दीदी। वंदना भैया जी, असंख्यात प्रमाण। असंख्यात नहीं होगा। कितने घनांगुल, इतना ही बता रहा है। पहला घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, मतलब घनांगुल प्रमाण के असंख्यात, और उत्कृष्ट जगन्य कितनी हुई, होगी? वो जगन्य हुई। हाँ, और यानी घनांगुल के संख्यात भाग प्रणाम ये हो घनांगुल संख्यात जाएगा। भाग मतलब घनांगुल बटे संख्यात हो जाएगा। कुसुम दीदी कलकत्ता। संख्यात प्रमाण घनांगुल होगा। संख्यात घनांगुल प्रमाण, बहुत बढ़िया। घनांगुल प्रमाण क्योंकि 1000 योजन कितना हो गया? संख्यात घनांगुल हो गया। 1000 योजन के संख्यात घनांगुल होते हैं, 500 योजन के संख्यात घनांगुल होते हैं, 250 योजन के संख्यात घनांगुल होते हैं। तीनों एक दूसरे को गण करने के बाद कितने होंगे? संख्यात घनांगुल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। चलिए, कहां तक पहुंचे? स्वक्षेत्र तक पहुंचे। अब चलते हैं परक्षेत्र की तरफ। परक्षेत्र की परिभाषा, कहाँ जन्मना है उसकी अपेक्षा से, कौन बताएगा? दीपा दीदी, हाँ स्मिता दीदी, ठीक है, स्मिता दीदी बताइए। कोई जीव जगन्य अवगाहना लेकर 8 मध्य प्रदेशों पर जन्म लिया, फिर जगन्य अवगाहना जितनी है, जगन्य अवगाहना जितनी है उतनी बार वो 8 मध्य प्रदेश पर जन्म लेता है, फिर मरण होता है, जन्म लेता है, फिर मरण करता है। जितने जगन्य अवगाहना खत्म होने तक वो 8 मध्य प्रदेश पर जन्म लेता है। फिर उसके बाद जगन्य अवगाहना पूर्ण होने के बाद जगन्य अवगाहना प्लस 1 समय प्लस 2 समय प्लस 3 समय ऐसे करते करते उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त कर लेता है। इसमें बहुत अच्छा बताया, कि तो इसमें दो बड़ी मिस्टेक्स हो गई है। प्रदेश, दो बड़ी मिस्टेक्स हो गई इसमें। क्या है जरा दीपा दीदी बताइए। जगह प्रदेश,
प्रदेश म्हणले ना भैया, ये एक देखो, प्रदेश सबसे पहली बात तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैंने क्या बोला था तो ही आपको बोलना कि मैं यही बोली थी, नहीं तो हम वापस आपको वीडियो सुनाएंगे। समय के बदले प्रदेश बोलना था। हाँ, आपने गलती से समय बोल दिया कि हाँ हाँ सॉरी अवगाहना अधिक एक समय, अवगाहना अधिक दो समय बोल दिया, तो अवगाहना अधिक एक प्रदेश बोलना चाहिए था। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। क्षेत्र का वर्णन है ये। हाँ हाँ, एक क्षेत्र का वर्णन। बिल्कुल क्षेत्र का वर्णन है, इसलिए इस प्रकार से बोलना। हाँ अब प्रदेश सॉरी अब भैया। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, इसलिए मैंने मुझे इसको पॉइंट आउट भी नहीं करना चाहिए था, बट कोई गलत उदाहरण ना बनावे, इसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, मुझे मालूम है, आपको पता है। अब इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण वर्णन रह गया, इसमें और एक महत्वपूर्ण वर्णन रह गया। क्या आपको वो याद आ रहा है? क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रप्रभा दीदी जबलपुर, बोलिए। तीनों लोगों को में जन्म लेना है उसे। हाँ, वो तो अगर लोकाकाश तो लोक के पूरे प्रदेशों में जन्म लेना है। हाँ, वो तो आ गया दीदी, उन्होंने बता दिया था, मोर और लेस तो वो बता दिया। एक बेसिक वर्णन रह गया उसमें। चार वही लोग हैं जो हाथ ऊपर करते। चंद्रप्रभा दीदी कासलीवाल, बोलिए, अनम्यूट किया है दीदी, अनम्यूट कर लो। 343 राजो घन प्रमाण हो गया जगत दीदी, वो तो वो बता दिया, वो बता दिया है। हाँ, पी दीदी बताइए। सुमेरु पर्वत के नीचे से जन्म लेने का। वो उन्होंने 8 मध्य प्रदेश बता दिए, 8 मध्य सुमेरु प्रदेश बता दिए उन्होंने, लोक के 8 मध्य प्रदेश बता दिए, तो वो वहीं पर आ जाएंगे। हाँ जी, मीनाक्षी दीदी क्या रह गया? जीव के भी 8 प्रदेश। हाँ, जीव के 8 अचल प्रदेश जो मध्य प्रदेश है, उनको लोक के 8 मध्य प्रदेशों पर स्थित करके, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत लोकेशन जीपीएस आप बता रही हो मैप में कि कहां से शुरुआत करना है, बट कौन शुरुआत करेगा? आत्मा। तो कहां से वो अलाइनमेंट आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये वर्णन आ जाएगा। बाकी सब कुछ तो आपका परक्षेत्र परावर्तन में आया था। चलिए, हो गया। क्षेत्र परावर्तन तो हो गया, दोनों को मिलाकर के क्षेत्र परावर्तन काल का। अब ये काल शब्द आपको लगाना है कि ये जन्म लेना, अवगाहना, मतलब इन सब में काल का वर्णन आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे परावर्तन काल की भाषा में ही गिने जाते हैं। चलिए, अब तीसरा आ गया। तीसरा कौन सा है? द्रव्य क्षेत्र के बाद काल परावर्तन आएगा। काल परावर्तन के स्वरूप कौन बताएगा? पूरा चाहिए, टुकड़े नहीं चाहिए मुझे। कौन बताएगा? वही हमेशा वाले 4 लोग नहीं चाहिए मुझे, थोड़े दूसरे लोग, थोड़ा थोड़ा तो बताओ। है ना हमारे विकी जैन साहब, बोलिए, वंदना आपको। हाँ, वंदना साहब बोलिए। ये काल परावर्तन में अपने 20 कोड़ा कौड़ी सागर का एक कल्पकाल, जिसमें 10 कोड़ा कौड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कौड़ी सागर का अवसर्पणी काल। तो पहले अवसर्पणी काल के प्रथम समय में विवेक्षित प्राणी ने जन्म लिया और मरण को प्राप्त हो गया। फिर उसे ही अवसर्पणी काल के दूसरे समय में जन्म लेते हुए इस प्रकार पूरे अवसर्पणी काल को पूरा किया और फिर पुनः उत्सर्पणी काल को पूरा किया। ये जन्म के द्वारा किया और इसी ही प्रकार मरण के द्वारा भी वह उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों के समय को पूरा करे, ये काल परावर्तन पूरा होगा। बहुत बढ़िया, किंतु इसमें सिर्फ एक छोटी सी, एक बिल्कुल बारीक सी मिस्टेक हो गई, बारीक सी, बहुत छोटी है। वैसे गणित के अनुसार तो सारा ठीक चला, बारीक मिस्टेक हो गई। क्या है, याद आ रहा है? स्मिता दीदी, क्या 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 गड़बड़ हो गई? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल पूरा होना असं। वो तो उन्होंने बोल ही दिया था, वो तो उन्होंने बोला है, फिर भी थोड़ा सा एक छोटा 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 छोटा, बिल्कुल ना के बराबर। अर्चना दीदी, भैया जी उसमें जिस भाव और जिस उससे लिया है वो नहीं, भावों की चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। काल वालों में भाव की चर्चा नहीं कोई। हे मांगे दीदी, क्या हो गया? पहले उत्सर्पणी काल से शुरुआत करना है, फिर अवसर्पणी। पहले उत्सर्पणी काल है, फिर अवसर्पणी काल के पर, क्योंकि आप यहाँ पर क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जिस क्रम से पूर्ण करना है उस क्रम में आगे पीछे हो गया। विकी जैन साहब, ठीक है, क्लियर है?
पहले दो समय। उत्सर्पिणी, बाद में अवसर्पिणी। तो अच्छा। उत्सर्पिणी काल 20 कोड़ा कुड़ी सागर बराबर बता दिया, कल्पकाल बता दिया। तो 10 किसी भी विवक्षित उत्सर्पिणी के प्रथम समय में जन्म लेकर के अपनी आयु पूर्ण करके मर गया। फिर क्रम से उत्सर्ग, अब वही उत्सर्पिणी नहीं मिलेगी, इसलिए वही उत्सर्पिणी शब्द नहीं लगाना है। फिर उत्सर्पिणी के ही दूसरे समय में जन्म लेकर के अपनी आयु पूर्ण करके मरना। तीसरे समय में जन्म लेकर के आयु पूर्ण करके मरना। इसी प्रकार उत्सर्पिणी के 10 कोड़ा कुड़ी सागर, अवसर्पिणी के प्रत्येक समय में क्रम क्रम से चलते हुए 10 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में जन्म लेना। और ये जन्म की साइकिल पूर्ण होने के पश्चात, आवर्तन पूर्ण होने के पश्चात मरण के भी आवर्तन इसी प्रकार, अर्थात उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मरण करना, द्वितीय समय में मरण करना, तृतीय समय में मरण करना, ऐसे करके उत्सर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अवसर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में मरण, क्रम से मरण करना। इस सब के लिए जितना काल लगेगा वो काल काल परावर्तन का काल कहते हैं। इसी को काल संसार कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये काल की चर्चा हो गई। अब चलते हैं भव के पास। भव संसार, मनीषा शाह दीदी शुरू करिए। भव संसार। वंदना भैया जी। हम्म। जीव नरक गति में पहले जगन्य आयु से 10,000 वर्ष की आयु से जन्म लेगा। फिर उतनी ही बार 10,000 बार वो वही नरक गति में जन्म लेगा। फिर उसके आगे 10,000 + 1 समय आयु लेकर जन्म लेगा। और उतनी ही बार 10,000 + 1 उतनी ही बार वो वही आयु से जन्म लेगा। ऐसे एक एक समय बढ़ा के 33 सागर तक वो जन्म 33 सागर के आयु लेकर वो जन्म लेगा और उतनी ही बार वो जन्म लेगा। फिर नरक के बाद तिर्यंच आयु, वो अंतर्मुहूर्त जघन्य आयु से जन्म लेगा। उतनी ही बार वो आयु से जन्म लेगा और एक एक समय बढ़ा के 3 पल्य की आयु तक वो जन्म लेगा। फिर मनुष्य गति में अंतर्मुहूर्त से पहले जन्म लेगा। फिर एक एक समय बढ़ा के 3 पल्य तक जन्म लेगा। फिर देव गति में 10,000 वर्ष की आयु से जन्म लेगा और एक एक समय बढ़ाकर 31 सागर आयु तक वो जन्म लेगा। ये उसका भव परावर्तन। चलिए, क्या है ना दीदी के गोडाउन में तो बहुत कुछ है, किंतु काउंटर पर सारा का सारा माल नहीं आया, और जो भी आ गया थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। क्या है, इसकी विधि बहुत लंबी है, चारों गति के बारे में बोलना पड़ता है, इसलिए होना स्वाभाविक है। इसमें कुछ कुछ चीजें गलत हो गई, वो क्या है आप लोगों को पकड़ करके पूर्ण करना है, बस एक्यूरेसी बढ़ानी है अभी आपको। ठीक है, अब कौन बढ़ाएगा एक्यूरेसी? लीला जैन दीदी, आप कुछ कहना चाहोगी? आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। चारों भावों के जघन्य आयु के प्रमाण समयों के एक एक करते हुए अधिक प्रमाण बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जघन्य आयु आपने ली है, जघन्य आयु को लेकर के आपने जो नरक की शुरुआत की 10,000 वर्ष की, या फिर बाकी के भी मनुष्य तिर्यंच की अंतर्मुहूर्त से करी, या देवों की भी 10,000 वर्ष की करी, तो वही आयु कितनी बार लेकर के जन्म करके उस भव की शुरुआत करनी है? तो आपने 10,000 वर्ष बोला है, 10,000 बार या 10,000 बार बोला है, वो 10,000 बार नहीं है। तो 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी समय की संख्या के बार, उतनी बार आपको वो जगन्य आयु लेकर के जन्म लेना है। ये सबसे पहली चीज। ठीक है मनीषा दीदी, क्लियर है आपको? हाँ, ये पहली बात होगी। तो 10,000 बार नहीं होगा, 10,000 की जो 10,000 वर्ष की जितने समय होते हैं उतनी बार नरक में पहली जगन्य आयु लेकर के करना है, फिर एक एक समय बढ़ाना है। ठीक है, और एक समय जब बढ़ेगा तो उस एक समय अधिक, 10,000 वर्ष अधिक एक समय वाली एक ही आयु लेनी, फिर उसके वर्ष समय नहीं करने हैं। फिर +2 समय +3 समय, ऐसे करते 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 चलना। ये मुख्यतः से भेद था। बहुत बढ़िया। चलिए लीला दीदी, अब ये 31 सागर तक ही जाकर के इन्होंने रोक लिया। देव में 33 सागर तक क्यों नहीं गए? देवों में तो उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। रजनी दीदी कलबुर्गी, बोलिए। वंदना भैया। भैया जी मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा है ना, पंचपरावर्तन तो वही करता है ना।
पंच परावर्तन मुख्यता से मिथ्या दृष्टि करता है और इसीलिए आगे क्या? इसीलिए हाँ, नवग्रह तक ही मिथ्या दृष्टि जा सकता है हाँ, ना। नवग्रह वेग तक ही मिथ्या दृष्टि की आयु होती है, उसके आगे नियम से अनुत्तर और अनुदिशों में सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते हैं। ठीक है, रजनी दीदी को मालूम है मैं छोड़ दूंगी तो बचा हुआ पहिया जरूर बताएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी। ठीक है, चलिए। और दीदी अच्छा है, मुझे भी काम पे लगाना चाहिए थोड़ा सा, मेरा भी तो चिंतन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सारी चीजें आप लोग करोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं रजनी दीदी? बोलो बोलो, एक मिनट, कुछ तो आपकी आवाज नहीं दबनी चाहिए, बोलिए। अनम्यूट किया है, क्या कहना चाह रही हो? मैं बोल रही हूँ लेकिन आप आगे आगे बोल रहे हो। अच्छा, मतलब मैं आप लोगों को बोलने ही नहीं दे रहा हूँ। चलो अगली बार आप लोगों को बोलने दूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। और कोई? हो गया, चलिए। तो ये भव परावर्तन हो गया। अब आते सारे हैंड रेज निकाल देना। क्या है ना वो भैया, पुराने के लिए हैंड रेज था, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव संसार पूरा का पूरा बता सकते हो। भाव संसार, मुझसे ज्यादा सुखी और खुश प्राणी कोई नहीं होगा। अगर टुकड़ों टुकड़ों में बताना चाहते हैं तो भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। कुसुम दीदी मुंबई, बोलिए। अनुभाग, अनवद्य स्थान, कषाय स्थान और स्थिति स्थान, इन चारों को मिला के एक 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 मेरी बेसिक आप लोगों से अपेक्षा है, क्रम से बताना है ना, क्योंकि एक तो आप बताओगे टुकड़े, फिर उसके ऊपर से आगे से पीछे से सब मिक्स करके बताओगे तो जोड़ने में मेरे को बड़ी मुश्किल होती है। तो टुकड़े बताओ बट क्रम से तो बताओ। शुरुआत ही अगर आप अनुभाग बंध्याओं से शुरू करोगी तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी। बोलो। योग स्थान। हाँ बोलो, योग स्थान क्या है? योग देखो स्थान आपका उत्तर कैसे होना चाहिए, पहले भूमिका बना लो, उसके अंदर जो जो पैरामीटर्स आते हैं, जो जो शब्द आते हैं, उन शब्दों के अर्थ बताओ, वहां से शुरुआत करो। हाँ कुसुम दीदी बोलो, फिर से शुरू करो। भैया योग स्थान, हाँ सही, आप बताइए तो योग स्थान किसे कहते हैं? कषाय और स्थिति। ये नाम हमने सुने थे, इसका अर्थ क्या है? कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा और प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, और किसी दूसरे को पूछ लेते हैं। और कौन है? मीना विनायका दीदी बोलिए। मीना दीदी, नेक्स्ट टाइम अगर हैंड रेस का बटन दबाओगी तो ही मुझे दिखेगा, मेरे चश्मे से दिखते नहीं तो मुझे। बोलिए। भैया जी, कर्म के प्रकृति प्रदेश बंध को के जो जीव को लगने वाले प्रदेश हैं, उनका परिस्पंदन योग कहलाता है। फिर से बोलिए। कर्म के प्रकृति प्रदेश बंध के को कारणभूत जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन योग कहलाता है। बहुत बढ़िया, चलिए ये तो आपने योग की परिभाषा बनाई। अब योग स्थान की परिभाषा बताइए, क्योंकि हमें योग स्थान चाहिए। ये तो योग हो गया ना, अब सही बताया आपने। योग बट वहां पर योग नहीं, योग स्थान है, तो योग स्थान किसे कहेंगे? भैया जी, कल जो बताया था आपने, असंख्यात बार। कितनी बार होते, कितनी बार योग स्थान उस घड़ी में है, वो तो अगली चर्चा आएगी। पहले योग स्थान किसे कहते वो तो बताइए। मैंने कहा ना, अगर आप वहां पर, एक तो आपने नोट्स जो बनाए, अगर वो आगे पीछे हो गए तो वो आगे पीछे भटकाएंगे। आप अगर वीडियो सुनते सुनते, हमारी बातें सुनते सुनते लिख रहे थे तो यही होगा। आपको पहले भव्य मार्गना में इतने सुंदर नोट्स बना करके दिए हैं, और अब तो आपको सिर्फ सुनना था, फिर से नोट्स बनाने की कोई मतलब नहीं है। चंदा जवारिया दीदी। वंदन भैया जी, क्रिया से होने वाले परिस्पंदन को योग स्थान कहते हैं। क्रिया से होने वाले परिस्पंदन का स्प्रिंग में, वो नहीं पता भैया। अरे परिस्पंदन कहा, ये इसीलिए तो मैं पकड़ता हूं, इसीलिए पकड़ता हूं ना मैं, कि परिस्पंदन कहा, किसका परिस्पंदन? आत्मा का परिस्पंदन। मन वचन का की क्रिया कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, तो जीव में परिस्पंदन हो रहा है।
और जीव में मतलब जीव के पास क्या है, आत्म प्रदेश, तो उन आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। ठीक है, चलो, तो जीव के आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन जो होते हैं उसकी तरतमता, कम ज्यादापना, इसे तरतमता कहते हैं, उसके कम ज्यादापने को योग स्थान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा? हाँ तो बोलो, हाँ जैसे हमेशा बोलते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, योग स्थान हो गया। चलो अगला कौन बताएगा? सुनीता बज दीदी, जितना बता सकते हो बताइए। अनुभाग बंध के कारण कषाय में जो तारतम्यता आती है उसे अनुभाग बंध स्थान कहते हैं। थोड़ा सा गलती हो गया, आपने कारण बता दिया। हमें अनुभाग बंध स्थान में क्या है? अनुभाग बंध स्थान में नहीं, क्या वो कषाय के निमित्त से अनुभाग और स्थिति बन रही है। बहुत बढ़िया। उसी के परिणामों कारण की, जीव के विविध परिणामों से, जीव के विविध परिणामों से जो अनुभाग में कर्म की फल देने की शक्ति में जो तरतमता बनती है, कम ज्यादापन बनता है, वो अनुभाग बंध स्थान कहलाता है। ठीक है, तो कर्मों की फल देने की शक्ति में अर्थात अनुभाग में जो तरतमता है वो अनुभाग बंध स्थान है। कषाय में जो तरतमता है, कषाय मतलब जीव के भावों में जो तरतमता है वो कषाय स्थान है। और जो स्थिति में तरतमता है मतलब क्या है, कितने समय के लिए स्थिति बनती है, कम ज्यादापना, वो स्थिति स्थान है। सब जगह पर तरतमता जब शब्द आता है तब जाकर के उसके लिए स्थान, क्योंकि लेवल्स कब बनेगी, जब कम ज्यादापन होगा तभी तो लेवल्स बनेगी, हा या ना? सारी की सारी मिठाई अगर एक ही प्रकार की मीठी है तो तरतमता बनेगी क्या? नहीं, जब उस मिठाई की मिठास में कम ज्यादापन होगा तभी तो तरतमता बनेगी। और जब तरतमता बनेगी तब मिठाई का स्थान क्रमांक 1, मिठाई का स्थान क्रमांक 2, इस प्रकार के मिठाई के स्थान बनेंगे, मीठेपन के, मीठे गुण के स्थान बनेंगे। समझ में आ गई बात? यहां पर मिठाई की चर्चा नहीं है, तो यहां पर मिठाई के मीठे गुण के स्थानों की चर्चा है, उसके तरतमता की, उसके कम ज्यादापन की चर्चा है। ठीक है, कुछ नई चीज मिल गई? अरे हाँ मत बोलो भाई, इतनी बार यही चीज सब समझा रहा हूं कि तरतमता की चर्चा चल रही है। ठीक है, नया कुछ भी नहीं दे रहा हूं मैं, जो पहले बताया है वही दे रहा हूं। आप लोग उसको भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा अब विधि बतानी है, अब इसकी विधि बतानी है। ये विधि बताने से पहले और थोड़ी सी भूमिका बनानी जरूरी है। सबसे पहले भाव संसार में तीन ही चीजें बतानी है। जब भी उत्तर देना है भाव संसार का, याद रख लो, तीन ही चीजें रखनी है। क्या तीन चीजें रखनी है? पहले चारों भी शब्द जो है, चारों जो स्थान है, स्थिति स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान और योग स्थान, ये चारों की परिभाषा या चारों का स्वरूप बता दो। तरतमता वाला अभी का जो था, है ना, आत्मा के परिस्पंद, आत्मा के परिस्पंदन की तरतमता योग स्थान कहलाती है। कर्मों के फल देने की तरतमता अनुभाग स्थान कहलाती है। जीवों के भावों की तरतमता कषाय स्थान कहलाती है। और जो कर्म की स्थिति पड़ती है उसकी तरतमता वो क्या कहलाती है? स्थिति स्थान कहलाती है। तो ये पहले बता दिया, तो पहली लाइन उत्तर में ये हो गया, चारों प्रकार के शब्दों के इसमें स्वरूप बताना है। अब दूसरा, अब दूसरे में क्या होगा? अब दूसरे में इन चारों के संबंध बताने हैं। तीन ही स्टेप्स है भाव संसार में। दूसरा क्या है? इनके आपस के संबंध। मतलब क्या है? मतलब जब अलग अलग क्रियाओं से जीव के परिस्पंदन कम ज्यादा होते हैं, किंतु अलग अलग परिस्पंदन होने पर भी एक ही प्रकार का कर्म का अनुभाग बनता है। क्या बताया हमने पहले? मतलब जो असंख्यात योग स्थान है उनका संबंध एक अनुभाग स्थान से लगा दिया। यह पहली बात हो गई। दूसरी स्टेप चल रही है, वही उस स्टेप के तीन भेद है।
तो क्या बता दिया कि जो अलग अलग योग स्थान है, अलग अलग क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से, अलग अलग तरतमता की क्रियाओं से एक ही प्रकार के अनुभाग स्थान वाला कर्म बनता है। ठीक है ना? अलग अलग वाला भी बन सकता है, उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। यहां पर एक ही बनता है, उसकी चर्चा है। अलग अलग कर्म की शक्ति जीव के एक ही प्रकार के भाव से संबंधित होती है। अलग अलग भावों से संबंधित तो होती ही होती है। अलग अलग भाव, अलग अलग अनुभाग, इसमें कोई नई चीज नहीं है। नई चीज क्या है? अलग अलग अनुभाग, किंतु उसके लिए जिम्मेदार एक ही भाव। मतलब असंख्यात अनुभाग स्थान एक कषाय स्थान से संबंधित होते हैं। फिर अलग अलग असंख्यात प्रकार के जो जीव के भाव है, कषाय भाव है, रागद्वेष भाव है, उनसे एक ही प्रकार की स्थिति पड़ती है। तो ये हमने दूसरे में क्या किया? इन चारों में संबंध बता दिया। चारों में कौन सा संबंध बता दिया? जिसका जिक्र, जिसका वर्णन भाव संसार में चलेगा, क्योंकि इसके अलावा भी तो है वर्णन। अलग अलग भावों से अलग अलग स्थिति पड़ती है, अलग अलग अनुभाग से अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग योग स्थान से अलग अलग अनुभाग बनते हैं, किंतु उसकी चर्चा यहां पर नहीं है, क्योंकि हमें क्रम लगाना है। तो दूसरी स्टेप हो गई भाव संसार की। अब तीसरी स्टेप में वो घड़ी कैसे काम करती है ये बताना है। तो क्या बताएंगे? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान जब क्रम क्रम से होते हैं तब एक अनुभाग स्थान होता है। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान जब होते हैं तब जाकर के एक कषाय स्थान होता है। जब असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान होते हैं तब जाकर के एक स्थिति स्थान होते हैं। और ऐसे स्थिति स्थान कितने हैं? संख्यात कल्पकाल प्रमाण है। कितने हैं? संख्यात कल्पकाल प्रमाण। अब ये जो स्थिति स्थान है, ये जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक एक मूल प्रकृति के और उस मूल कर्म प्रकृति के सभी उत्तर भेदों की अपेक्षा से लगाना। ऐसा करते 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 बंध योग्य जितनी कर्म प्रकृतियां हैं उन सब के लिए ऐसे ही चक्र चलाते चलना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भाव संसार। अब इसमें कल एक बहुत महत्वपूर्ण, यहां तक की बातें क्लियर है, ये तो आपको समझ में आ गया, बस उसका एक रिव्यू कर दिया। अब एक कल जो प्रश्न आया था उसका उत्तर हमने कुछ ऐसे ही जनरल दिया था, अब सूक्ष्मता में हम दे देते हैं। कल एक प्रश्न आया था कि योग स्थान में चतुस्थान वृद्धि बताइए, कल याद है? तो किसी ने पूछा था कि भैया अनुभाग स्थान में, कषाय स्थान में और स्थिति स्थान में उसमें किस प्रकार की रहती है? तो हमने कहा था कि और कोई वर्णन नहीं आए तो चतुस्थान स्थिति तो है ही है, किंतु सूक्ष्मता में जब जाकर के देखे तो आचार्यों ने वर्णन सर्वार्थ सिद्धि में किया है। दूसरी अध्याय में आगम में षट स्थान स्थिति कह दी है। षट स्थान अनुभाग के, एक अनुभाग स्थान से दूसरे अनुभाग स्थान में षट स्थान वृद्धि होती है। मतलब कैसे? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इसमें अनंत वाला भाग योग स्थान में नहीं था, क्योंकि परिस्पंदन जो है वो अनंत में नहीं होता, वो संख्यात असंख्यात में ही होता है। किंतु भावों की विशुद्धि या भावों के संश्लेष परिणाम प्रति समय अनंत अनंत गुना भी बढ़ते हैं। ये हमने सुना है कि नहीं सुना है? श्रेणी आरोहण में क्या होता है? श्रेणी आरोहण में, अच्छा श्रेणी आरोहण छोड़ दो, जब जीव प्रथमोपशम अनादि मिथ्या दृष्टि जब प्रथमोपशम सम्यक तो करता है, करणलब्धि में जीव के परिणाम विशुद्ध कैसे होते हैं? प्रति समय अनंत 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 गुना होते कि नहीं होते? मतलब इस समय में अनंत गुना है तो उससे अगले समय में और अनंत गुना विशुद्ध हो सकते हैं। और पापी जीव के, क्योंकि चर्चा यहां पर सम्यक दृष्टि की नहीं चल रही है, यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? अनादि मिथ्या दृष्टि की चल रही है, तो उसके संक्लेश परिणाम की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। संक्लेश परिणाम और अनादि मिथ्या दृष्टि के पुण्य प्रकृतियां भी बनती है, बनती कि नहीं बनती है?
जब आप स्थिति स्थान लगाओगे तो वो स्थिति स्थान क्या सिर्फ घाती कर्म के लगाओगे जो सारी पाप प्रकृतियां है? नहीं, बंधन योग्य सभी प्रकृतियों के लगाने हैं। और अघाती कर्मों में पाप और पुण्य दोनों प्रकार की प्रकृतियां है कि नहीं है? इसका मतलब भाव संसार में अनादि मिथ्या दृष्टि को पुण्य प्रकृतियां भी बनती कि नहीं बनती है? बंधती है। उसको भी जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि है तो इस गणित में भाव संसार में सातावेदनीय भी आएगा कि नहीं आएगा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाला असतावेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला आएगा। मतलब जगन्य से उत्कृष्ट उसका भी तो गणित चलेगा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि को पुण्य प्रकृति बनती कि नहीं बनती है? पहले गुणस्थान वाले को अरे जरूर बनती है, कितनी बार उदाहरण ले लिया। उसको भी तो करुणा आती है, उसको भी तो जीव के ऊपर दया आती है। आती है, बिल्कुल आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके राग द्वेष की बंधता होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के भी राग द्वेष की बंधता होती है, तब उसके विशुद्ध परिणाम होते हैं और वो भी अनंत अनंत गुना हो सकते हैं प्रति समय। तो इसीलिए ये जो और दो वृद्धि के स्थान बचे थे, अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, वो भी अनुभाग स्थान में और कषाय स्थान में लग जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपके कल के प्रकार का उत्तर और उत्तर के लिए सपोर्टिंग जो भूमिका है वो भी हमने आपको दृष्टांत के द्वारा बता दी। चलिए, अब ये भाव संसार की चर्चा यहां तक हो गई। मैं आशा करता हूं कि भाव संसार पहले से जितनी बार हम चर्चा करें उतनी बार नई चीजें मिलती है, उतनी बार हम लोगों को और धारणा में रखने का उसको मौका मिल जाता है। बस हमें उसको धारणा में रखना चाहिए। आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, महाराज जी के साथ भी यही होता है। अगर 6 महीने के बाद में अगर हमें भाव संसार की चर्चा करनी है तो हमें भी जाकर के एक बार रिफर करना पड़ता है कि अब नोट्स को रिफर करने का समय है। फर्क कितना पड़ता है? जितनी बार आपने उसको घोकाता रेफर किया था, उसके ऊपर चिंतन किया था, सिर्फ एक बार देखने मात्र, अच्छा याद आ गया, ये हो जाता है ना? संस्कार काल कम हो जाता है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए बार बार चिंतन चाहिए। आप भूल जाओगे पक्का। सब लोग भूलते, महाराज जी भी भूलते। महाराज जी भूलते करके हमको भूलने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो गृहस्थों में विद्वान ही नहीं होते। एक से एक बढ़िया बढ़िया विद्वान हुए हैं। सुमेर चंद्र दिवाकर जी विद्वान हुए कि नहीं हुए? साक्षात शांतसागर महाराज जी के सामने प्रवचन करते थे। इसका अर्थ यह था कि महाराज जी को नहीं आता था करके सुमेर चंद्र दिवाकर जी से करवाते थे? नहीं, वो तो उनकी जब चलती थी, प्रवचन चलता था, उसके बीच में ये जिज्ञासा खड़ी कर देते थे और उसके ऊपर फिर समाधान महाराज जी देते थे, शांतसागर जी महाराज। बात समझ में आ रही है? तो साधु और गृहस्थ, इनमें आचरण का, चारित्र का फर्क है, ज्ञान का फर्क होवे ये जरूरी नहीं है। और ज्ञान की चर्चा जब चलती है तब ज्ञान का क्षयपशम बहुत महत्वपूर्ण है। और क्षयपशम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रास्ता तो बताओ। विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना है? हाँ दीदी बताओ, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। आज आपने जूम यूजर नाम ले लिया, बहुत बढ़िया, बोलिए। अनम्यूट किया है दीदी, बोलो। अरे अनम्यूट तो कर लो। कौन बताएगा? हाँ सारिका दीदी बताइए। अपने अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाने पड़ेंगे। अविभाग प्रतिच्छेद तो बहुत सारी चीजों के सबके होते हैं, जिसमें भाव है उसमें ही है। अगर मुझे विशुद्धि बढ़ानी है तो क्या मैं संक्लेश परिणाम के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा दूं? और पूरा उत्तर दे दो। और रेखा दीदी क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष को मंद करना पड़ेगा। बस ये सब निचोड़ है, पूरी जिनवानी का यही निचोड़ है। राग द्वेष की मंदता, मंद, मंदतर, मंदतम, ये 3 करते हुए उसको हमें नाश करना है। जब नाश हो जाएगा तो अपने आप ही हम वीतरागी बन जाएंगे। वीतरागी बनते ही आगे की प्रोसीजर से अपने आप सर्वज्ञ बन जाएंगे, हितोपदेशी भी बन जाएंगे और इस संसार से छूट जाएंगे। तो संसार से छूटने का मार्ग क्या है?
आपको भाव संसार का, प्रकृति का पूरा वर्णन नहीं आता, छोड़ दो, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि भाव संसार के ज्ञान की जगह पर भाव संसार से डरना कि मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, और चक्रव्यूह में नहीं फंसना है तो मुझे राग द्वेष की बंधता करनी है, ये भाव संसार परिवर्तन के आचार्य भगवान के उत्तर यहां पर है। आचार्य भगवान गाथा क्रमांक 72 में कहते हैं, एवं अनाइकाले पंच पयारे भमे इ संसारे नाना दुख निहाणो जीवो मिच्छत दोषेन। वो कह रहे हैं एवं इस तरह मतलब ये 5 परावर्तन की तरह, नाना दुखानि हानो, अनेक प्रकार के दुखों के निधान, पंच पयारे, पयारे मतलब प्रकार, पंच पयारे मतलब 5 प्रकार, संसारे संसार में, जीवो ये जीव, अनादि कालम अनादिकाल से, विच्छत्त दोषेन मिथ्यात्व के दोष से भमे ही भ्रमण कर रहा है। एक मिथ्यात्व है जो हमें भटका रहा है। भैया अगर मिथ्यात्व भटका रहा है तो आप राग द्वेष की बात क्यों कर रहे हो? मन में प्रश्न आया कि नहीं आया? आप लोग ना बोलने वाले को पकड़ते ही नहीं हो, इसलिए बोलने वाला जो चाहिए वो बोलते रहता है। अकेले मेरी बात नहीं कर रहे हो मैं, जितने भी बोलते हैं ना मंच से, उनको आप लोग पकड़ते नहीं हो। जिस दिन आप लोग पकड़ना शुरू करोगे ना, उस दिन बोलने वाले को बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, और आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बोलो, अभी अभी हमने क्या कहा था? राग द्वेष की बंधता होनी चाहिए, और आचार्य महाराज यहां पर क्या बोल रहे हैं? किसकी वजह से पंच प्रकार संसार में जा रहे हैं? मिथ्यात्व के दोष से। तो फिर हमारी गलती हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। हाँ, आधे तो हाँ बोल रहे हैं, आधे सोच रहे भैया के सामने हाँ बोले कि नहीं बोले। कल तो बोल सकते हैं, पीछे तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं, और 4 तो कम से कम ऐसे सोच रहे नहीं नहीं ये बहुत शानदार है, ये शातिर आदमी है, ये ऐसा नहीं है ना दीपा दीदी? ये इसके पीछे भी कोई चाल है इसकी भाई। अच्छा, हाँ, आप किससे उपदेश कर रहे हो? आप किससे चर्चा कर रहे हो? जो पहले से सम्यक दृष्टि है, जिसने पहले से मिथ्यात्व छोड़ चुका है, उसको किस चीज का उपदेश दिया जाएगा? प्रमोद जी, आप इतना बढ़िया स्वाध्याय चलाते हो, आपके सामने जो लोग बैठते हैं, आपको जो पता है कि इन्होंने मिथ्यात्व को छोड़ा, मिथ्यात्व करने वाले नहीं है, तो क्या आप उनको वापस मिथ्यात्व को छोड़ने की आप बात करोगे? नहीं, राग द्वेष की बात करें। बिल्कुल, राग द्वेष की जो हमारे पास नहीं, अब आगे बढ़ने का तरीका बताओगे? हमने भी यही किया। और आचार्य महाराज यहां पर क्या कर रहे हैं? वो सामान्य जन को जो इस पंच प्रकार में फंसा हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं, हा या ना? तो परावर्तन में, संसार में अटकने का मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है। आगे राग द्वेष तो आगे आ जाएंगे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, ये क्रम क्यों लग गया? सबसे पहले आपने क्या छोड़ा? योग छोड़ दिया। आपने योग छोड़ दिया, क्रियाएं मन वचन का की क्रिया छोड़ी क्या? नहीं नहीं। कषाय छोड़ करके वीतरागी बन गए, क्योंकि जिसकी कषाय चली गई वो वीतरागी बन गया। आपने प्रमाद छोड़ दिए, प्रमाद छोड़ोगे तो 7वें गुण स्थान के ऊपर बढ़ जाओगे, अप्रमत्त हो जाओगे। छोड़े क्या प्रमाद? नहीं छोड़े। फिर अविरति, हाँ, किसी किसी ने अविरति छोड़ी, बट अविरति छोड़ने के पहले मिथ्यात्व को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बिना मिथ्यात्व को छोड़े अविरति नहीं जाती। तो इसीलिए क्रम महत्वपूर्ण है। यह अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है, जो परावर्तन कर रहा है, 5 परावर्तन कर रहा है। इस तरह नाना दुख निहारो पंच पयारे, 5 की चर्चा कर रहे हैं। और 5 कौन कर रहा है? सम्यक दृष्टि नहीं कर रहा है। 5 कौन कर रहा है? मिथ्या दृष्टि कर रहा है। इसलिए मिथ्यात्व मूल में रख दिया। जहां पर मिथ्यात्व है वहां पर बाकी के सारे उपस्थित है। जहां मिथ्यात्व है वहां पर अविरति नियम से है। मिथ्यात्व कहां पर है? बोलो, मिथ्यात्व कहां पर है? अब गुणस्थान करना की चर्चा कर रहे हैं। मिथ्यात्व कहां है? पहले गुणस्थान में है। और पहले गुणस्थान में अविरति भी है कि नहीं है?
है। पहले गुणस्थान में प्रमाद भी है कि नहीं है। प्रमोद नहीं, प्रमाद है ना। हाँ, नहीं तो वो हमारे प्रमोद जी तो लखनऊ बैठते हैं। कषाय भी है कि नहीं है, कषाय भी है। योग भी है कि नहीं है। मतलब मिथ्यात्व जहां पर है, माया पकड़ लेती थी, वहां पर बाकी सारे मिल गए कि नहीं मिल गए। तो मिथ्यात्व का वर्णन जब करते हैं तो मिथ्यात्व में सारे आ गए। क्लियर है। इसलिए आचार्य भगवान ने मिथ्यात्व कहा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना आपको राग द्वेष की बंधता करने के लिए। हाँ, निकाल दो दिमाग से, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बताया आपको। आचार्य ने जो बताया वही मैंने आपको बताया। अब जहां पर सिर्फ अविरति है, मिथ्यात्व नहीं है। अब देखो, जहां पर अविरति है वहां पर उसके आगे वाली सारी चीजें है कि नहीं है। प्रमाद, कषाय, योग, तीनों भी है। जिसने अनुव्रत आदि ले लिए, महाव्रत आदि ले लिए, मतलब पांचवें छठे गुणस्थान वाले हैं, उनके पास मिथ्या तो छूट गया, अविरति छूट गई, बट प्रमाद अभी भी है। प्रमाद है कैसे पता चलता है। प्रमाद है कैसे पता चलता है। अनुवृत्ति के पास प्रमाद है, कैसे पता चला। अरे 15 प्रमाद को निकाल करके थर्मामीटर लगा करके चेक कर लो, कौन से है 15 प्रमाद। सबसे पहले पंचेंद्रिय विषय की आसक्ति अनुवृत्ति के पास भी है कि नहीं है। भले भक्ष्य खा रहा है किंतु सब चाट चाट करके खा रहा है, तो आसक्ति कम करनी है, क्योंकि अविरति चली गई है, प्रमाद नहीं गए हैं। तो अब किसके ऊपर काम करना है सुनीता दीदी। अब प्रमाद के ऊपर काम करना है, क्योंकि मिथ्यात्व और अविरति जितनी जानी चाहिए थी उसके ऊपर पुरुषार्थ ऑलमोस्ट हो चुका है। अब पुरुषार्थ क्या करना है, फिर से मिथ्यात्व ना आवे, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में अविरति आएगी। फिर से अविरति ना आवे, फिर से अविरति नहीं आवे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पंचेंद्रिय विषयों को वश ही रखना है, उनको खुले नहीं छोड़ना है। समझ में आ रही है बातें। क्योंकि जिस चीज को पा लिया है अब नीचे नहीं उतरना है। अच्छा, 4 में से 2 ही अब छोड़े थे, मतलब आलू और प्याज ही छोड़े थे। अब तक लहसुन नहीं छोड़ा था, अब तक गाजर नहीं छोड़ा था, अब तक अदरक नहीं छोड़ी है ना अरविंद जी। दिख रहे हैं आप सामने, इसलिए मैं आपका नाम ले लिया। अदरक मुझे लगती है ना चाय में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मतलब क्या है कि शुरुआत है, ये गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये उसने शुरुआत की है। अब फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, लहसुन छोड़ने के पीछे फोकस होना चाहिए। अब अदरक भी छोड़ने के पीछे होना चाहिए, गाजर को भी छोड़ने के पीछे होना चाहिए। ये तो हमारा है ही है, किंतु इसके साथ में फिर से आलू प्याज ना आवे, ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो सांप सीढ़ी वाली बात हो जाएगी। ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर से नीचे गिर गए। क्यों, हम सभी क्षायब श्रमिक है। अक्षायब श्रमिक मतलब फिसलने वाले, तो फिसलने वाले को फिसलन नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। समय शिखर से ज्यादा गिरनार जब चढ़ते हो तब दूसरी टोंक से तीसरी टोंक की तरफ जाते वक्त बीच में इतना संकरा रास्ता आता है, हाँ या ना। अच्छा, ज्यादा लोग गिरनार नहीं गए शायद, मांगी तुंगी तो गए हो। हाँ, तो तुंगी में जब चढ़ते हो बिल्कुल ऊपर चोटी के पास कितना छोटा सा संकरा रास्ता है, तब साइड की रेलिंग को पकड़ करके ही चढ़ते कि नहीं चढ़ते हो। क्यों, फिसले नहीं। तो यहां पर भी फिसले नहीं, ये चाहिए, फिसलना नहीं है। क्योंकि फिसलेंगे तो बात मुझे इतनी कहनी है कि मिथ्यात्व को अगर आपने छोड़ा है तो फिर से मिथ्यात्व में नहीं जाओ, इसकी भी हमें सावधानता रखनी है। जहां मिथ्यात्व है वहां पर बाकी के सारे कर्मबंध के हेतु है। जैसे जैसे आगे चल जा रहे हैं फोकस आगे पर होना चाहिए, किंतु उसके साथ में जो पहले पाया है वो हाथ से ना छूटे, इसके लिए होना चाहिए। नहीं तो हम क्या कहलाएंगे, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे कि आगे के चीजों को लेने के प्रयास में
पहले जो पाया था वो हाथ से छूट रहा है, ऐसा किसके होता है मालूम है क्या? पता है ना आपको? ऐसा क्यों करता है? नया लेने के लिए हाथ का छूट जाता है। क्यों दीपा दीदी, किसका होता है ऐसे? गज स्नान। नहीं नहीं, गज स्नान तो हो गया, किंतु एक प्राणी है जो नई चीजों को जमा करते करते उसके मुट्ठी से पुराना फिसलता है, बहुत फेमस है वो। किसी को याद आ रहा है क्या? पूर्णिमा दीदी? बंदर बंदर। हमने नहीं बोला, दीदी बोल रही है। बंदर होते हैं। बंदर है जो आगे एक दोनों मुट्ठिया पूरी भर भर करके लिया है। अब ये पाया है कि नहीं पाया? पाया है। अब तीसरी चीज पाने के लिए उसको जब डालने के लिए जाता है तो वो बिना सावधानता के मुट्ठी खोल करके पकड़ता है, तो हाथ में जितने भी चने हैं वो भी निकल गए। तो हमें बंदर बनना है क्या? नहीं। सुभद्रा दीदी 3 तक पहुंच गए, है ना? प्रतिभाएं अब आगे चौथी पांचवी की तरफ जब ध्यान लगा हुआ है तो पहली दूसरी में अतिचार ना लगे, ये हमको देखना है। बहुत बढ़िया। आचार्य भगवान इस प्रकार से कह रहे। चलिए अब चलते हैं। तो आचार्य भगवान मुख्यता से मिथ्यात्व जब कर रहे तो बाकी की सारी चीजें भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषय और योग, इनकी चर्चा करते हुए ये सारे इसमें समाये हैं। मुख्यता प्रधानता से मिथ्यात्व की वजह से जीव नाना दुखों को भोगता है। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कल वाली बात जो आचार्य वैराग्यनंद महाराज ने जो बोली थी कि हम दुखों को भूल जाते हैं, हम जो सहते हैं उन दुखों को भूलते हैं, इसलिए हम उसको फिर से उसी चीज में हम लोग वापस उस विषयों में चले जाते हैं। चलिए शुभचंद महाराज क्या कहते हैं देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 72 की छाया। एवं अनादिकाले पंच प्रकारे भ्रमन्ति संसारे नाना दुख निधान जीवः मिथ्यात्व दोषेण। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण, जो 5 प्रकार बताए, संसारे भवे जीवः अनादिकाल भ्रमति भ्रमणं करोति। जीव जो है अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। केण, कारण कौन है, किसकी वजह से है ये? मिथ्यात्व दोषेण। मिथ्यात्व दोषेण का अर्थ क्या कर रहे हैं? मिथ्यात्व लक्षण दोषतः। 5 प्रकार की जो मिथ्यात्व है, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व यहां पर लगाना है कि दक्षे। ये मिथ्यात्व कैसा है? पंच प्रकारे। मिथ्यात्व कैसा है? 5 प्रकार का है। अकेले एकांत को नहीं लेना है, संशय भी आएगा, विपरीतता भी आएगी, अज्ञान भी आएगा, ये सारे इसके साथ में आ जाएंगे। और द्रव्यादि पंच भेद भिन्ने, क्या कह रहे हैं? अब यहां पर 5 प्रकार के संसार की भी चर्चा चल रहा है और 5 प्रकार के मिथ्यात्व को भी ले रहा है। तो 5 प्रकार के द्रव्यादि पंच भेद भिन्न मतलब क्या है? कि द्रव्य आदि से ये 5 परावर्तन बताए वो पुनः कीदृशे नाना दुख निधाने अनेकाशर्मोत्पत्ति निमित्ते। तो ये दुख को उत्पन्न करने वाला, आकुलता को उत्पन्न करने वाला, आर्त ध्यान को उत्पन्न करने वाला ऐसा पंच संसार जो है, इस वो हमें मिथ्यात्व के कारण हम इसको भोग रहे हैं, ऐसा आज आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब चलते हैं संसार अनुप्रेक्षा की अंतिम गाथा। आचार्य भगवान संसार से कैसे छूटे इसका उपदेश करते हैं। संसार से कैसे छूटे इसका उपदेश अंतिम गाथा में कर रहे हैं। इयं संसारम जानीय मोहम सव्वायरेण चैऊण तम झायः स सर्वं संसरणं जेरणासेई। ये संसारम जानियम, इस तरह जो पहले पूर्वोक्त जितने भी कहे गए संसार को जान लो, इन परिभ्रमण को, इस परावर्तन को, इस भटकन को जान लो। सव्वायरेण, सव आयरेण मतलब सभी प्रकार के प्रयत्नों से, प्रयत्न पूर्वक, मोहम, मोह को, चैऊन छोड़कर। किसको छोड़ने के लिए बोल रहे महाराज? हाँ, तो मोह में मिथ्यात्व के साथ में और कौन आया? राग द्वेष भी आया। तो पंकज भैया ने गलत तो नहीं बताया था? नहीं बताया था। तो मोह को छोड़ना है। ये छोड़कर अब किसको उपदेश है? भव्यों को उपदेश है, क्योंकि अभव्य तो छोड़ नहीं पाएगा, ये भव्यों के लिए उपदेश है। कह रहे हैं तम ससरूवम झाय, उस ससरूवम
आत्मस्वरूप का झायः ध्यान करो, जेन जिसकी वजह से संसरणम संसार का ये परिभ्रमण जो है ना से ही नष्ट हो जावे। तो सबका निचोड़ क्या बताया? राग द्वेष की मंदता करना है तो मंदता करने का साधन क्या बताया? सिर्फ राग द्वेष की मंदता, मोह को छोड़ो, मोह को छोड़ो, मोह को छोड़ो नहीं रटा, मोह को छोड़ने का रास्ता भी बता दिया। क्या रास्ता है? ध्यानम। गौतम स्वामी की एक बहुत सुंदर वचन है। गौतम स्वामी स्वयं को संबोधित करते हैं, हे गोयम, पूरे दिव्य ध्वनि का सार क्या है? तो वो कहते हैं ध्यान, ये पूरे दिव्य ध्वनि का सार है। बिना ध्यान के मोक्ष नहीं, बिना ध्यान के मोक्ष नहीं, मतलब शुक्ल ध्यान। फिर शुक्ल ध्यान के लिए क्या चाहिए? अब आप जोड़ते चलो। शुक्ल ध्यान के लिए क्या चाहिए? धर्म ध्यान चाहिए। धर्म ध्यान क्या है? शुभ में रहना है, अशुभ का नाश, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। शुभ में रहने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो, राग द्वेष की मंदता। तो निचोड़ क्या हो गया? ध्यान का अर्थ क्या हो गया? राग। जब तक राग द्वेष की मंदता, मंदतम जब तक उसको नहीं करते तब तक ध्यान में जा पाओगे क्या? और ध्यान तो 4 प्रकार के हैं, आर्द्र और रौद्र ध्यान की चर्चा करेगी तही परे मोक्ष हेतु। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ही चर्चा यहां पर चलेगी। इस प्रकार से आचार्य भगवान अब कह रहे हैं। अब इसका 73 नंबर की गाथा का जो टीका है, संस्कृत टीका शिवचंद स्वामी वाली, वो हम लोग देख लेते हैं। इति संसारम ज्ञात्वा मोहम सर्वादरेण त्यक्त्वा तम ध्यायते स्वस्वरूपम संसरणम येन नश्यति। बहुत सुंदर। तम प्रसिद्धम स्वस्वभावम शुद्ध बोधमय स्वरूपम ध्यायत यूयम स्मरत येन ध्यातेन नश्यति विनाशमेति। क्या कह रहे हैं? तम प्रसिद्धम स्वस्वभावम, वो प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? यहां पर मशहूरता नहीं है प्रसिद्ध की अर्थ, जो पहले से सिद्ध है, प्रूवन है। कैसे? प्रसिद्ध है। शांत, प्रशांत, शांत की डिग्री बढ़ती है, तरतमता बढ़ती है प्र लगाने से, वैसे सिद्ध की भी तरतमता बढ़ गई प्रसिद्ध होने से। प्रसिद्ध है। क्या है प्रसिद्ध? स्वस्वभावम शुद्ध बोधमय स्वरूपम ध्यायत, ध्यायत यूयम स्मरत। ध्याना मतलब स्मरण करना, चिंतन करना। बार 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 हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पीडीएफ मत देखो, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। क्योंकि चिंतन की आदत डालनी है तो खुद के ऊपर की अवलंबिता, अपने चिंतन की, अपने ध्यान के ऊपर की अवलंबिता वो बढ़ानी है, दूसरे चीजों के ऊपर का अवलंबित्व बंद करना है। अगर मुझे साधन चाहिए, ध्यान ही मेरे लिए साधन है। अब यहां पर कोई ग्रंथ आदि शुरुआत में ठीक है, हमको आदत लगने तक ठीक है, किंतु हमारा फोकस क्या होना चाहिए? ध्यान में जब जाना है, शुक्ल ध्यान में तो श्रुत ज्ञान, पहले शुक्ल ध्यान में तो श्रुत ध्यान के ही विषय है, श्रुत ज्ञान के विषय है। इसका अर्थ ऐसा है क्या कि ग्रंथ की वांछना करते करते शुक्ल ध्यान चल रहा है? होगा ही नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए हमें चिंतन बना, जिसको जिसको आत्म कल्याण करना है, जिस जिस जीव जो अभी हमारे यहां पर सुन रहे हैं, उन जितने जितने जीवों को आत्म कल्याण करके मोक्ष को पाना है, भले इस जन्म में मोक्ष नहीं है तो भी चिंतन की आदत डालो, सामायिक की आदत डालो। यही हमें शुक्ल ध्यान तक जरूर पहुंचाएगा। आचार्य आगे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये न ध्याते न नश्यति विनाशति, ये ध्यान नष्ट करता है, विनाश करता है। किम, किसका? संसरणम पंच संसार भ्रमणम, ये 5 प्रकार के जो संसार है इनका नाश ध्यान करता है। किम कृत्वा सर्वादरेन सम्यक्त्व व्रत ध्यानादि सर्वोद्यमेन तत्त्वा मुत्तक्वा। क्या कह रहे हैं कि 5 प्रकार का संसार का भ्रमण
किस प्रकार से होगा? तो सम्यक्त्व व्रत ध्यानादि सर्वोद्यमेन त्यातव्वा मुत्तव्वा। ये सबको छोड़ कौन छुड़ाएगा? ये कौन छुड़ाएगा? तो सम्यक दर्शन, व्रत, ध्यान। सम्यक्त्व के साथ साथ में ज्ञान भी आ गया और व्रत के साथ आचरण आ गया। तो रत्नत्रय जो है वो रत्नत्रय ही हमें इन सब से त्यागत्वा मुत्तवा, हमें इससे से मुक्त कराएगा, हमें इससे इसका त्याग कराएगा। कम किस प्रकार से? मोहम ममत्व परिणाम मोहनीय कर्मच्च किम कृत्वा पुनः इति पूर्वोक्त। किससे छुड़ाएगा? मोह से छुड़ाएगा। ध्यान क्या कराएगा? मोह से छुड़ाएगा। किम कृत्वा पुनः इति पूर्वोक्त सर्वज्ञात्वा अवगम्यकम संसारम। और मोह से छुड़ाते छुड़ाते संसार भी, जो 5 प्रकार के संसार बताए हैं, उन सब से छुटकारा देने वाला ये ध्यान ही है। संसरणत्य संसारे जीवा मोह विपाकतः। तो ये संसार किस चीज की देन है, किसका फल है? विपाक किसका फल है? ये 5 प्रकार का संसार मोह का ही फल है। ये 5 प्रकार का जो भ्रमण हो रहा है, हम जो जन्म मरण कर रहे हैं, ये बस मोह की वजह से कर रहे हैं। और मोह में दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को लेना है। एक हमारे सोच को भटका रहा है, दूसरा हमारे चारित्र को, आचरण को भटका रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच मैंने सही करती लाई है, उसको पकड़ करके अब चारित्र को हमें सही करना है, इसी की तरफ हमें बढ़ना है। आचार्य भगवान बोलते हैं स्तविमी तत्परित्यक्तम सिद्धम शुद्धम चिदात्मकम। तो ऐसे ही सिद्ध शुद्ध चिदात्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान करना है, मोह को छोड़ना है। इति श्री स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाया स्त्री विद्या विद्याधर षड भाषा कवि चक्रवर्ती भट्टारक श्री शुभचंद्र देव विरचित टीकायाम संसार अनुप्रेक्षायाम तृतीयोधिकार। बोले शुभचंद्र भगवान की जय। स्वामी कुमार कार्तिकेय महामुनिराज की जय। अगर आपके कुछ प्रश्न है इससे के ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे। बस हमारे पास 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट में जितने बैठेंगे, एक वीरेंद्र कुमार जी और एक मीनाक्षी दीदी, 2 लोगों के आए हैं। चलिए, और अगर अरविंद जी के साथ समय अगर बचेगा तो वीरेंद्र कुमार जी बोलिए। हाँ, वंदना साहब, एक तो आपने काल परावर्तन का मुझे परिष्कृत करवा दिया, अच्छा धन्यवाद आपके लिए। तो मैं पहले उसको करता था उत्सर्पणी को, आपने कहा पहले अवसर्पणी फिर बाद में। आपका अवसर्पिणी कहा था, हमने उत्सर्पिणी कर दिया उसको, क्योंकि आगम्य क्रम उत्सर्पिणी अवसर्पिणी इस प्रकार से लिया है। अच्छा, बहुत सुंदर। और अब दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे अपने ना भाव संसार, इसमें कर्मों की 148 प्रकृतियों का, जिसमें उनका जगन्य स्थितिबंध और उत्कर्ष स्थितिबंध होता है, तो उसमें पुण्य आपने फरमाया है, जैसे मिथ्या दृष्टि भी पुण्य प्रकृतियों को बांधता है ना। जो तीर्थंकर प्रकृति के बारे में थोड़ा मेरा चिंतन चल रहा था। सारे के सारे नहीं मानता, अभेद रूप से कहा था। जैसे उच्च गोत्र मानता है कि नहीं मानता है, देवगति में जाता है कि नहीं जाता है, तो बनता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां बांधता है। अब सारी की सारी बंदे, वो तो सम्यक दृष्टि को भी सारी की सारी नहीं बनती है। मिथ्या दृष्टि की तो चर्चा ही अलग है। सारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर थोड़ी बनेंगे, है ना। तो तीर्थंकर प्रकृति को तो नहीं बांधेगा वो। यथा योग्य शब्द लगा देना, यथा योग्य शब्द लगाएंगे। और थोड़ा सा मैं परसों उपस्थित नहीं रह पाया था, तो गुरुदेव वीरागिनी जी महाराज ने अपने गोत्र परिवार, उच्च गोत्र नीच गोत्र वाला, तो कोई महिला पुनर्विवाह कर लेती है तो उसका गोत्र नीच हो जाएगा या उसका तो बना रहेगा, उसकी संतति का ही उच्च बना खत्म होगा। उसका भी चला गया, क्योंकि उसको स्वयं को भी दीक्षा का अधिकार चला गया और उसकी संततियों को भी दीक्षा का अधिकार चला गया, महाव्रत धारण करने का अधिकार चला गया, तो कैसे रहेगा। ऐसा फरमाया था गुरुदेव ने, क्योंकि मैं परसों का सुन नहीं पाया था। देखो, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग प्रकार में से अलग अलग लेना पड़ेगा। मुख्यतः से अगर उस जीव में सचमुच में वो उच्च गोत्री थी तो उच्च गोत्र का उच्च गोत्र रहेगा, किंतु उच्च गोत्र के साथ में उसने आचरण नीच कर दिया जी, तो वो जो 6 कॉम्बिनेशन है ना व्यवहार से, क्योंकि आप जब अलग अलग दृष्टांत लेते हो, अलग अलग परिस्थितियों को लेते हो, वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वर्णन होता है। और इसीलिए वो जो 6 थे, उच्च 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 और उच्च नीच, नीच नीच
नीच और नीच उच्च, ये जो है इनके कॉम्बिनेशन में फिर वो बैठ जाते हैं, उसकी अपेक्षा से वर्णन आ जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, साधुवाद आपको। मीनाक्षी दीदी बोलिए, अंतिम प्रश्न, समय पूर्ण हो चुका है। उसके बारे में ऐसा चिंतन होता है, 1 सेकंड यानी द्रव्य परावर्तन, 1 मिनिट यानी क्षेत्र, 1 घंटा यानी काल परावर्तन, 1 दिन यानी भव परावर्तन और 1 वर्ष यानी भाव परावर्तन। लगाते ऐसा चलना एक, बिल्कुल आगम में अनंत अनंत गुना पकड़ा है। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक बड़े रूम में एक राई पड़ी हाँ। रहती है, वैसे आपने हाँ। काल की अपेक्षा से वर्णन कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। तो आज यहाँ पर संसार अनुप्रेक्षा का हम लोगों ने समापन किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको भूलना है, इसको बहुत हर रोज हमको इसको कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के सभी अनुप्रेक्षाओं का हर रोज चिंतन होना चाहिए। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।